बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, फिर जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों। पालन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, सुंदर साथ जी हमारे बीच में मीना बहन है, अपना भाव रखेंगे। हम सब बड़े प्रेम से उनका भाव सुनते हैं। हाँ जी मीना बहन आ जाओ। प्रणाम जी। राम जी। आवाज बराबर है? बराबर। हम चढ़ी सखी सांग रे रूड़ा राज सोरा को रंग सखी रे। हम चढ़ी सतगुरु मारो वालो जी। तेह तेणे पावलागु मूल सगाई जाणी मारवाला। अखंड सुखड़ा मागु सखी रे। हम चढ़ी आकड़ियो माहे छे वीसनी जीणी भूतण जाली। जेनो कागज जे परमुतो तेणे घूटी सर्वे ताली सखी रे। हम चढ़ी तारतम लई सिराजे पधार थયું તે સર્વને જાણ। સખીઓ કહે અમે આવીને માનસું માગ્યા તે મૂલ એ દાન। સખી રે હમ ચડી સખીઓ સર્વે આવી જુજવી એક બીજાને ખોરે। એ લીલા કેમ ચાલી રહેશે સખીઓ મળી સૌટોલે સખી રે। हम चली पहली वृंदावन मारा बोली ते आही उत्पन। ए लीलाओ प्रगट करसे सुख जीतने वचन सखी रे। हम चली ब्रजरास आणि ते जलीला ते वालो ते दीरा। तेह गळीने तेह जपल वैराट थासे दंडन सखी रे। हम चढ़ी श्रीजी ने चरणे पासाए जसियो हम सी गाए। थोड़ा दिन मां 14 लोके आनिद प्रगट थासे सखी रे। हम चढ़ी सखी सांग रे रूड़ा राज शोरा को रंग सखी रे। हम चढ़ी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत प्यारा भाव गुजराती में, लेकिन हमें सब समझ में आ गया। हम दीदी चढ़ी सखी। बहन को भी ले लो। अमिता बहन है, हाँ। आप आ जाओ। अच्छा ऐसा दो दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की। बल बल मीठी
मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाओ छिन छिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की, बल बल बंकी पाग की, बल बल बंकी नैन की, बल बल बांकी मनोरथ, बल बल चातुरी चैन, बल बल चातुरी चैन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस लेता, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस लेता, कई विध के सुख देत है, पल पल में कर ज्यादा जो होस्ट कर ये पल बस कहना था, सॉरी। बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की, बल बल जाओ चरण के, बल बल हस्त कमाना, बल बल जाओ चरण के, बल बल हस्त कमाना, बल बल नख सिख सब अंगो, बल बल जाओ पल पल, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, बल बल चितवन हेत, महामत बल बन सब अंगो, फिर वारिनी लेत, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना की, बल बल वस्त्र भूखना की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अमिता बहन, बहुत प्यारा भाव बोला। बल बल शोभा, बहुत सुंदर। राज्य महाराज बलिहारी जाते हैं मुखार बिंद पर, वस्त्रों पर, आभूषणों पर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब हम चलते हैं चिरंतन मंथन की ओर। मीनू जी के द्वारा प्रकरण चल रहा है हमारा 108।
और प्रकरण चौपाई है 15 से। हाँ जी, प्रणाम जी सरोज दीदी। प्रणाम जी। 15 से, ठीक है। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। यूं लिखा है कई विद पर समझे ना बेसहूर, कुरान का वर्णन चल रहा है। दुनी पढ़ पढ़ अपनी अकलें कई करे मजकूर। इस तरह से कुरान में कई प्रकार की कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन गहन चिंतन न होने के कारण संसार के लोग समझ ही नहीं पाते। वे अपनी समझ की बुद्धि से कुरान को पढ़कर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुरान का वास्तविक चिंतन तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही संभव है। मांस आदि तामसिक पदार्थों का सेवन करके संकुचित भावनाओं से कभी भी कुरान का अभिप्राय नहीं जाना जा सकता। बिना आकीने पढ़ी अपनी अक्लें करे बयान, सो सुनाए सुनाए दुनी को कई दिए बेईमान। शरीयत की राह अपनाने वाले ये लोग बिना यकीन के कुरान को पढ़ते हैं और अपनी स्वप्नमयी बुद्धि से कुरान का बेढंगा अर्थ करते हैं। अपना उल्टा ज्ञान सुनाकर संसार के अनेक लोगों को बेईमान बनाते हैं। कुरान के सुपारा 28 कद समीउल्लाह सूरा 59 59 आयत 18 में कल आने का वायदा है। सिपारा 7 सूरा 6 आयत 36 में कहा गया है कि क़यामत के दिन मुर्दे उठेंगे। सिपारा 17 सूर 20 आयत 47 में खुदा का एक दिन दुनिया के 1000 वर्ष के बराबर है। सिपारा 22 सूरह 30 आयत 19-30 में क़यामत आने का वायदा कल के लिए है। कुरान में ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप का सांकेतिक वर्णन है। उसमें कुछ लोगों ने संसार की खूबसूरत स्त्रियों के भाव से भोग विलास की कल्पना की है। परमधाम के इश्क की शराब को उन्होंने बुद्धि को विकृत करने वाली शराब मान रखा है। हृदय में दया धर्म की भावना न होने से मौलवी मुल्ला लोग कुरान की कुछ आयतों की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर करते हैं कि उनसे संपूर्ण विश्व में घृणा की स्थिति बन जाती है। इस कार्य के लिए वे कुरान में सिपारा 10 सूरा 1 आयत 12 13 14 और 73 और 87 को प्रस्तुत करते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि का परमात्मा एक है, तो इस्लाम मत को स्वीकार न करने वालों के प्रति वह घृणा और विनाश की भावना क्यों रखेगा? वह अपने अनुयायियों को दूसरे मतावलंबियों की हत्या करने के लिए प्रेरित क्यों करेगा? निश्चित रूप से कुरान की इस प्रकार की व्याख्या उस जिहादी मानसिकता की देन है जो सारे संसार को विनाश की खाई में ले जा रही है। एक अचरज ए देखा बड़ा, कहे बेचून बेचगुन। कुरान देखे बड़े यूं कहे, बेसबी बेनमून। मैंने इस संसार में एक बहुत ही आश्चर्य की बात देखी है। कुरान को दिन रात पढ़ने वाले लोग यही कहा करते हैं कि खुदा बिना रूप का यानी बेचून, बिना गुण का बेचगुन, बिना आकार का बेसबी और किसी भी उपमा से रहित बेनमून है। महामती जी कह रहे हैं कि उनको बड़े आश्चर्य की बात लगी कि ऐसे कहा गया परमात्मा में, जबकि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं तो उनकी सूरत से उनसे मिलकर आया हूं और उनका वर्णन भी किया गया। तो फरमान जाहिर सूरत देखा वहीं, यूं मायने ना ले दिल अंध। पड़े अपनी अकलें पहाड़ी दुनिया दोजक फंद। कुरान में स्पष्ट रूप से अल्लाह के स्वरूप का वर्णन किया गया है, लेकिन दिल के अंधे लोग नहीं मानते
अपनी स्वप्नमयी बुद्धि से कुरान पढ़ने वाले इन लोगों ने दुनिया को अग्नि में जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो कुरान के मेराजनामा में एवं आना जाना नूर का, अच्छा ये भी देख कितना प्यारा वर्ड है, आना जाना नूर का। एक तो मेराजनामे और ये तो ग्रंथ में मोहम्मद साहब द्वारा अल्लाह के दीदार का प्रसंग है। यदि खुदा का कोई स्वरूप ही नहीं तो 90,000 हरुफ बातें किसके साथ की? और यदि ये कहा जाए कि दोनों यानी अल्लाह और मोहम्मद साहब के बीच में एक पर्दा था और नूर से आवाज आती रही, तो प्रश्न ये है कि नूर क्या है और कैसा है जिससे बातें होती रही? वस्तुतः इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान के बिना संसार में कोई भी कुरान के भेदों को नहीं जान। सिपारे साइकुल में यूं लिखिया जाहिर कर दिखाऊं मायने मुसाफ जीनो दिल की खोल नजर। कुरान का दूसरा पारा है साइकुल, ये लिखा है सिपारे साइकुल में। जो पारा दूसरा है उसका नाम साइकुल है। तो इसमें खुदा की सूरत का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। मैं कुरान के भेदों को स्पष्ट करके बताता हूँ, तुम अपने दिल की आंखों से इसे पहचानो। महामती जी कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट करके बताता। ए जाने हरम के मेहरम जिन्हों तहकीक करी सूरत, मुख ना फेरे सूरत सो सोई बंदगी हकीकत। खुदा के सूरत के इस रहस्य को ए जाने हरम के मेहरम, रंग महल के जानकर ही जानते हैं जिन्होंने साक्षात दीदार किया होता है। वे अपने प्रीतम अक्षरातीत की शोभा से जरा भी अपनी दृष्टि नहीं हटाते। यही हकीकत की बंदगी है। तो हमारी हकीकत की बंदगी क्या है कि प्रीतम अक्षरातीत की शोभा को अपने दिल में बसाना, यही हकीकत की बंदगी है। एक खूबी चाहे साहिब की, और क्या होगा? एक खूबी चाहे साहिब की और न कछुए चाहे, उनकी यही बंदगी जो साचे आरिफ अरवाहे। कितने प्यारे शब्द है। जो सत्य की राह पर चलने वाली ज्ञान से पूर्ण आत्माएं हैं, जो साचे आरिफ अरवाहें, जो सत्य की राह पर चलने वाली ज्ञान से पूर्ण आत्माएं हैं, उनकी बंदगी क्या होगी? वो अपने प्रीतम की महिमा का प्रसार चाहती है। एक खूबी चाहे साहिब की, वो क्या चाहेगी कि मेरे बस प्रीतम की महिमा का प्रचार हो, और इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं होती। जो मोमिन होंगे ना, वो क्या करेंगे? बस मेरे प्रीतम को आगे रख के हर काम अपने प्रीतम की महिमा गाते गाते उसका जीवन बीत जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि जिन्हों अर्थ लिया अंदर का, मायने पहचाने तिन, खासों की यही बंदगी जाने दिल रू वतन। महामती जी कह रहे हैं जिन्होंने कुरान के प्रसंगों का बातूनी अर्थ लिया होता है, एकमात्र वे ही कुरान के वास्तविक आशय को पहचानते हैं। ब्रह्म सृष्टियों की यही बंदगी है। इन रूहों का दिल ही परम धाम की बातों को यथार्थ रूप से जानता है। जो रूहें होती हैं ब्रह्म सृष्टियां, उनका दिल परम धाम की जो होती है ना, अंदर की गहराई वाली बातों को जानता है। आसिक
अरस अजीम की, चाहे मिलना हमें सगी, चाहे साहिब और उम्मत उनकी यही बंदगी। मोमिनों के लक्षण बता रहे हैं, मोमिनों की रहनी बता रहे हैं श्री महामती जी कि कैसे होंगे आशिक परम धाम के। आशिक रूहें हमेशा अपने धनी से मिलन चाहती है, इसके दिल में एक ही तड़प होगी। उनकी सच्ची बंदगी यही है कि वो अपने धनी तथा सुंदर साथ को चाहती है, यानी कि प्रेम करती है। सुंदर साथ से भी इतना अटूट प्रेम करती है वो जितना राज्य से करती। यही रूहों की बंदगी जो कही खास उम्मत, यही अहिल किताब है लिखिया दूसरे सिपारे चित्त। तो कुरान के दूसरे सिपारे में क्या लिखा है कि खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि ही कुरान के वारिस हैं, अर्थात गुहे ज्ञान का अधिकार रखने वाले हैं। धनी और सुंदर साथ से प्रेम ही उनकी सच्ची बंदगी है। तो हमें क्या करना है? धनी और सुंदर साथ से भी उतना ही प्रेम करना है। हमारी बंदगी ही यही है। और देखो दुनी की बंदगी, ये भी साइकुल में लिखा, जो दूसरा पारा है ना साइकुल, उसमें और भी क्या लिखा है? और देखो दुनी की बंदगी सो भी दिखाऊं बेवरा, जो कर बैठे किबले। कुरान के दूसरे पारे साइकुल में दुनिया के जीवों की बंदगी के बारे में लिखा है। दुनिया के जीव है ना, उनकी बंदगी, हमारी बंदगी तो बता दी कि वो सुंदर साथ और राज्य से प्यार करती हैं। और दुनिया वाले क्या करेंगे? बंदगी की ओट में ये दुनिया वाले जो बड़े बड़े धर्म स्थान बनाकर बैठे हैं, उनका भी विवरण देता हूं। उनके बारे में भी बता रहे हैं श्री महामती जी। क्या कह रहे हैं? पात साहो यही जानिया, मोती जवेर सिर ताज, इनका यही किबला, चाहे ज्यादा अपना राज। दुनिया के बादशाहों ने अपने सिर पर मोतियों और जवेरों से सजे हुए मुकुटों को ही धारण करने में सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना। राज सिंहासन को ही इन्होंने अपनी पूजा का स्थान समझ लिया। ये लोग परमात्मा से भी अपने राज्य की वृद्धि के लिए ही प्रार्थना करते रहे हैं। तो इनकी यही बंदगी है। सोना रूपा दुनी का, अर्थ चाहे भरे भंडार, इनका यही किबला, कई विद करे विस्तार। दुनिया के लोग क्या करते हैं? अपने घरों में सोना चांदी आदि धन संपत्ति के बड़े बड़े भंडार रखना चाहते हैं। कई प्रकार से उस धन का विस्तार करने में दिन रात लगे रहते हैं। इन लोगों की यही बंदगी है। जिनकी बद खसलते अपना भला मन ल्याए, इनका यही किबला औरों का भला ना चाहे। जिनकी नियत ही बुरी होती है, मन में केवल अपना ही भला सोचते हैं और दूसरों की भलाई की कल्पना भी नहीं करते, तो संसार के ऐसे लोगों की यही बंदगी है। जो जाहिर परस्त हैं, चाहे मिट्टी पानी पत्थर, इनका यही किबला, जिनकी बाहिर बड़ी नजर, जिनकी दृष्टि बहिर्मुखी होती है और बाह्य कर्म कांड को ही सब कुछ मानते हैं। उनका सारा ध्यान कहाँ रहता है? मिट्टी पानी और पत्थरों में बना रहता है। अर्थात मिट्टी पानी और पत्थरों से पीरों की मजारें बनाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं तथा पूजा पाठ करते रहते हैं। इनकी बंदगी यही है। मिट्टी पत्थर बनाए के कहे खुदाए का घर, मेहराब को किबला किया करे निमाज दिन पर। शरीयत की राह पर चलने वाले लोग मिट्टी तथा पत्थरों से मस्जिद बनाते हैं और उसे खुदा का घर कहते हैं।
उसमें बनी हुई मेहराब को ही पूज्य स्थान बनाकर नमाज पढ़ते हैं। इनकी यही बंदगी है। और क्या कह रहे हैं? जो यार हैं अपने तन के, भला खोवे सोवे पलंग, तिनका यही किबला और न चाहे रंग। जो अपने शरीर के सुखों को ही सब कुछ समझते हैं, वो क्या करते हैं? अच्छा खाते पीते हैं और कोमल पलंग पर सोते रहते हैं। शारीरिक आनंद के अतिरिक्त इनके मस्तिष्क में बौद्धिक या आत्मिक आनंद की कल्पना भी नहीं होती। शरीर का पोषण ही इनकी पूजा है। ये खाली उनके लिए थोड़ा कह रहे हैं, है ना? राजी हमारे हमें लिए सरोज दीदी एक 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 चीज हमारे लिए। हम देखते ही हैं बच्चों का हाल, क्या ही करते। यही सोचना, अच्छा खा लें, अच्छा रह लें, अच्छा सो लें। है, बस ये चुपाई को ना सरोज दीदी की स्क्रीनशॉट लेना। ले ले। ये कि पूरा अंजू ले नहीं लिया, आती, ले लिया अंजू दीदी, इसका अंजू करके आती है ना, रील बनानी चाहिए इस वाली छुपाई की। ये हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया इसकी मैंने। ले लिया ना। हाँ। हाँ जी दीदी, ले लिया। आगू अपनी दानाई के और न काहू देखत, इनका यही किबला अपनी तरफ खींचत। अपनी सांसारिक चतुराई के आगे ये अन्य किसी को कुछ भी नहीं समझते। सबको अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। इसी को इन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम उपलब्धि मान रखा है। यद्यपि किबला शब्द का अर्थ होता है पूज्य स्थान, किंतु यह तात्पर्य उस वस्तु से है जिसको अपने जीवन में सबसे अधिक अहमियत दे रखी हो। मतलब जिस चीज को सबसे ज्यादा हमने प्रेफरेंस दी हो, उसी के लिए किबला बोला है। जिन जैसा किबला सेविया, आगू आया तैसा तिन, दुनी कारण खोवे दीन को, तो आखिर कही जलन। इसका भी ले लेना। जिन्होंने जिस प्रकार की बंदगी की, उसका फल उनको वैसा ही मिला। दुनिया के झूठे सुखों के लिए इन्होंने धर्म की सच्ची राह छोड़ दी। ऐसे लोगों को अंत में प्रायश्चित की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। ले ली दीदी, ये भी स्क्रीनशॉट ले ली। इन विद फुरमान फुरमा वही, जाहिर देत बताए, अंदर बैठा जो दुश्मन, सो देत मायने उल्टाए। इस प्रकार कुरान में ऐसी बातें स्पष्ट रूप से बताई तो गई हैं, किंतु सबके अंदर शत्रु के रूप में इब्लीस, शैतान अर्थात अज्ञान रूपी राक्षस बैठा हुआ है। जिनको ज्ञान नहीं होता ना, वो कह रहे हैं अज्ञानता ही हमारा राक्षस है, जो कुरान के उल्टे अर्थ कराकर लोगों को अधर्म की राह पर ले जाता है। आरिफ कहावे आपको हुए बुजरक माही दिन, कया हादी का रद्द करें यो खोवत है हकीम। ये अपने आप को कुरान हदीसों का बहुत बड़ा ज्ञाता कहते हैं और धर्म के अंदर स्वयं को अग्रगण्य सिद्ध करते हैं। मोहम्मद साहब के जो वचन इनके स्वार्थों के प्रतिकूल यानी विपरीत होते हैं, उसको मानने से साफ मना कर देते हैं। यानी उनका स्वार्थ ही नहीं सिद्ध होता ना, तो उसको वो मानते ही नहीं है कि ये सही नहीं है। इस प्रकार खुदा और रसूल के प्रति ये अपने विश्वास को खो देते हैं। जब जाहिर मायने लीजिए तब खड़े होते हैं घर, अंदर मायने सब उड़त हैं, सो पढ़े लेवे क्यों कर। जब कुरान के बाह्य अर्थों को लिया जाता है तो संसारिक सुखों का घर खड़ा हो जाता है, किंतु जब बातूनी अर्थों को स्वीकार किया जाता है तो संसारिक सुखों के महल ध्वस्त हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में शरीयत से जुड़े हुए ये शुष्क ज्ञानी लोग कुरान के आंतरिक हकीकत और मार्फत अर्थों को क्यों लेंगे? क्योंकि उनके घर खराब होते हैं, वो क्यों लेंगे? तो घर खड़ा होना एक अलंकारिक वर्णन है, जिसका मतलब तात्पर्य होता है कि लौकिक सुखों में डूब जाना। कुरान की हकीकत और मार्फत का ज्ञान होने पर 14 लोक के सुखों से भी कोई मोह नहीं रह जाता। पड़े सो भी पेट कारने और पालने कबीले, दुनिया को दिखा वहीं आगू चल के ए। ये लोग कुरान की पढ़ाई भी करते हैं तो अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। इनके अंदर आत्म कल्याण की कोई भावना नहीं होती। जिस संकुचित भावना से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की होती है, उसी भावना से आगे वान होकर संसार को भी वही शरीयत राह दिखाते हैं। मतलब जो भी ये पाठ जैसे होता है ना, पाठी हैं, पाठी पढ़ेंगे आएंगे, उतना पैसा लेते हैं, कुरान पढ़ने के पैसे भी लेते हैं। तो ऐसे हमारे इधर भी तो होता ही है ना, पाठ पढ़ने के पैसे, संगीत गाने के पैसे, इतने आएंगे इतने पैसे लेंगे। तो पेट भरने के लिए ही सब साधन बनाए हुए। तो जब लीजे अंदर के मायने, तब ना कछु साहिब बिना सब दो जग 14 तबक अगिन। यदि कुरान के आंतरिक अर्थों को लिया जाए तो यही लगता है कि धाम धनी अक्षरातीत के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। एक प्रीतम अक्षरातीत के बिना सब कुछ दो जग के समान लगता है। यहाँ तक कि बैकुंठ सहित 14 लोकों का सुख भी उसे अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लगता है। कितनी बड़ी दीन बात कही है, कितनी अच्छी बात है। कितनी बड़ी बात है। 14 लोगों का सुख भी अग्नि की लपटों के समान लगता है। दीन इस्लाम से जात है, कारण सुख सुपन बुजरक आगे होए के राह मारे। और मायावी सुखों की तृष्णा में ये सच्चे धर्म दीन इस्लाम की राह से भटक जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में आगे वान बनकर स्वयं तो भटकते ही हैं, औरों को भी भटकाते रहते हैं। कहीं गरीबी बुजरक पढ़ कर सो न ले, कई बंद फंद कर मारही लई मुल्ला गरीबी ए। कुरान में क्या कहा है? विनम्रता को बहुत श्रेष्ठ माना गया। मौलवी मुल्ला लोग इसे पढ़ते तो हैं किंतु आचरण में नहीं लाते। वे अनेक प्रकार के प्रपंच जाल रचकर दूसरों को मारते हैं। इसी को वो गरीबी धारण करना कहते हैं। सभी मतों का यह सार्वकालिक मान्यता है कि जिसके पास विनम्रता और सहनशीलता का अस्त्र है, वो निश्चित रूप से महान होता है। मौलवी मुल्ला शरीयत के बंदरों में इतने जकड़े होते हैं कि गैर मुस्लिमों के प्रति इनका व्यवहार बहुत कठोर होता है। जिहादी मानसिकता वाले लोगों से विनम्रता और सहनशीलता की आशा करना सूर्य के पश्चिम में उगने जैसा है। उनमें कहां से आएगी विनम्रता? मुसलमान कोई सीधा शब्द जो कह वही तो तोरा दिखावे ताए, जो गरीब सामे बोले तो तिनको सूली चढ़ाए। जिन यदि कोई कुरान की बात सीधे शब्दों में कहता है तो उसे शरीयत का डर दिखाते हैं। यदि कोई उनसे विनम्रता पूर्वक धर्म के संबंध में बातें करने की कोशिश करता है तो उसे फांसी पर चढ़ा देते। कहे मुख्ते हम मोमिन और हम ही पढ़े सरे दिन, हम ही अहल किताब हैं, हम ही में आकीन। और अपने मुख से वो लोग क्या कहते हैं? मोमिन कहते हैं अपने आप को। और वो ये भी कहते हैं कि दीन इस्लाम की शरीयत के नियमों का हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। कुरान के सच्चे वारिस भी हम हैं, ये भी वो बोलते हैं। और अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब पर सच्चा यकीन रखने वाले भी
हम हैं। सब यही बात वो बोलते हैं। फिर महामती जी कह रहे हैं कि यूं हम करते कई गए, अजू यूं ही जाए रात दिन, यूं करते आखिर आई गई, बांधी तोबा लगी अगिन। इसी प्रकार शरीयत के आधार पर अपनी श्रेष्ठता को थोपने की मानसिकता लिए हुए अनेक लोग इस संसार से चले गए और अभी भी दिन रात इस दुनिया से विदा होते जा रहे हैं। ऐसा करते करते क़यामत का समय आ गया। यदि इस समय इन्होंने अपनी भूलों पर प्रायश्चित करके धनी की शरण में हकीकत की राह नहीं ली, तो अंतोतगत्वा न्याय के दिन इन्हें घोर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। किया टोना लड़की मोहम्मद पर, दई गांठ 11 दिन, सो हर सदी गांठे खुली, तब मोहम्मद ले चले मोमिन। एक यहूदी की लड़की ने मोहम्मद साहब के बालों में टोना किया और उसमें 11 गांठें लगा दी। हर सदी में एक एक गांठ खुलती गई। इस प्रकार 11वीं सदी में नूरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टियों को निज घर परम धाम की राह दिखाई। तो ये एक व्यवहारिक घटना है जिसको समझते हैं कि एक व्यवहारिक घटना है। एक यहूदी की लड़की मोहम्मद साहब के बालों को ठीक करने के भाव से आई। ठीक है, उसके मन में खोट था। बालों को कंघा करते समय उसने टूटा हुआ बाल ले लिया और क्या किया, उसमें 11 गांठें लगाकर एक कुएं में पत्थर के नीचे दबा दिया। वह टोने द्वारा मोहम्मद साहब का बुरा करना चाहती थी। जिब्रील द्वारा मोहम्मद साहब की सारी बातों का पता चल गया और उन्होंने अली को, मोहम्मद साहब को ये वाली बातों का पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, अली को कुएं के अंदर उस बाल को निकाल लाने के लिए भेजा। हजरत अली ने पत्थर के नीचे से उस बाल को निकाला और उसमें लगाई हुई 11 गांठों को खोल दिया। इस प्रकार उस टोने का दुष्प्रभाव समाप्त हो गया। अब ये तो एक कहानी थी। अब इसकी जो आंतरिक भाव है ना इस घटना का, कि जिस प्रकार 11 गांठों के खुलने से टोने का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 11वीं सदी में श्री प्राणनाथ जी के प्रकट हो जाने पर कलयुग रूपी अज्ञान का दुष्प्रभाव समाप्त हो गया तथा सब ने मृत्यु के कुएं रूपी इस भव सागर से परे अखंड परम धाम की राह अपनाई। तो ये इसका बातूनी अर्थ है। ऐसे कई हैं वहां पे किस्से जिनके हम्म, बात ये तो कुरान में किस्सा लिखा होगा भाई। हाँ, ये एक कुरान में लिखा है। अब ये तो बाल तारतम वाणी के बिना। कितनी मुश्किल है। पहले हाँ बाल में ग्यारह लगाने कितनी मुश्किल है, फिर उस को कुएं में जाके रखना। नहीं दीदी, ये जो टोने करते हैं ना, ये यहाँ पे अब अभी भी होते हैं। क्या करते हैं हाँ, ना, जो हम बाल कहते से हैं ना, बालों को जो झंड उतारते हैं, पहला बच्चा होता है वो सब करते हैं। हम्म, जो टोने करते हैं ना, ये बालों को लेके ना उसकी गांठ तो लग जाती है ऐसे करके। हम्म, जिन्होंने टोना करता है, ये तो नेचुरल ना कर अभी भी टोने कई चलते हैं। तो उस वक्त ये हुआ होगा कि वो बुरा उस वक्त चाहते मोहम्मद बिल्कुल साहब, हुआ हो। तो टोने हम्म, करते थे। अब वो इसका बातूनी अर्थ ये है। लेकिन वो तो यही लेते हैं ना, उनको हाँ, नहीं, उन्होंने तो यही लेना है, उनको तो उनको नहीं पता। हम्म। ए आयत देखिया जाहे, ताए दिखाऊं बेसक, इनमें जो सक ल्यावही जो जलसी आग दोचक। जिसने कुरान की इस आयत को देखने की इच्छा हो, जिसे कुरान की इस आयत को देखने की इच्छा हो, उसमें उसे मैं निश्चित रूप से दिखाने के लिए तैयार हूं। ताए दिखाऊं बेशक, इस आयत के अर्थ में भी जो संशय करेगा, निश्चित रूप से वो दोजक की अग्नि में जलेगा। अब भावार्थ, कुरान के सिपारा 28 सूर 59 आयत 18, सिपारा 17 समर 22 आयत 47, सिपारा 22 सूर 30 आयत 29 और 30, सिपारा 7 सूर 6
आयत 36, सिपारा 16, सूर 19, आयत 7 में ये प्रसंग वर्णित है। कुरान के इस कथन के अनुसार 11वीं सदी में आखरुल इमाम श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन सिद्ध होता है। इस कथन के ऊपर जो विश्वास नहीं लाएगा, निश्चित रूप से ये प्रायश्चित की अग्नि में जलेगा। मतलब इस बात के लिए उन्होंने चुपई भी लिख दी कि स्वामी जी आयत क्या कोटि जाए। कोटि अब स्वामी जी ने उस आयत को आगे बता दिया, स्वामी जी ने है पूरी ना। कुरान पढ़ डाली है, एक एक चीज का प्रमाण दिया हुआ है। क्योंकि धन्यवाद। चुपई में आया ना ये आयत, ये मोहम्मदी जी कह रहे हैं ये हम्म आयत देखा जाए तो ताए दिखाऊं बेशक। मैं आयत भी हम्म बताती हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है। जब इमाम सदी 11वीं ये मोहम्मद उम्मत आकीन जब्राइल मुसाफ ले आए और बरकत दुनिया दीन। जब 11वीं सदी पूर्ण हो गई, ठीक है, तो आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम के ऊपर पूर्ण विश्वास दिलाया। हमें दिला रहे हैं ना। तो वो तब की बात की पूर्ण हुई। जिब्रील कुरान की शक्ति, दीन और दुनिया की बरकत हिंदुस्तान में ले आया। जिब्राइल मुसाफ ले आया और बरकत दुनिया दीन। अब जब विक्रम 1745 में 11वीं सदी पूर्ण हो गई, उस समय श्री जी पन्ना जी में विराजमान थे 1745 में। तब उतरा, क्या उतरी वाणी, खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण से सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो गई और परम धाम के प्रति उनका विश्वास पूर्ण रूप से दृढ़ हो गया। अब जिब्रील द्वारा कुरान के हिंदुस्तान में लाने का भाव प्रत्यक्ष में ग्रंथ रूपी कुरान को लाना नहीं है, बल्कि कुरान द्वारा एक अल्लाह ताला पर पूर्ण ईमान की जो शक्ति थी वो अरब से उठकर भारतवर्ष में आ गई। जहां अक्षरातीत के प्रति अटूट ईमान होता है, वहीं धर्म और संसार की भी उन्नति होती है। अब सारी शोभा भारतवर्ष की है, ये इसका अर्थ है ना। और ये 11वीं सदी पूर्ण हो गई 1745 में। तब ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अवतरण हुआ, जो परम धाम की ओर ले जाती है ये हमारी। ये तीनों उठाए दुनी से जब्राइल ले आया अपने मकान, खड़ा किया झंडा दीन का, लियाए लाखों खलक की मान। कुरान, दीन और दुनिया की बरकत को जिब्रील अरब से श्री पन्ना जी यानी हिंदुस्तान में ले आया और श्री निजानंद संप्रदाय के तारतम ज्ञान का नूरी झंडा खड़ा किया। तारतम ज्ञान के प्रकाश में लाखों लोग अक्षरातीत के चरणों में अटूट विश्वास ले आए। वसीयत नामे साहिदी आए लिखे बड़ी दरगाह, सो मिलाए दिए कुरान से श्री मोहम्मद हुक्म खुदाए। मक्का मदीने से आने वाले वसीयत नामों में इस बात की पूरी साक्षी है कि जिब्रील फरिश्ता कुरान, दीन और दुनिया की बरकत को आखरुल इमाम श्री प्राणनाथ जी के पास हिंदुस्तान में ले आया। अक्षरातीत धामधनी के आदेश से श्री महामती जी ने आखरुल इमाम मेहंदी और क्यामत के जाहिर होने संबंधी बातों का स्पष्टीकरण भी कुरान से दे दिया। तो ये सारी कुरान में जो जो लिखा वो सब इस प्रकरण में, प्रकरण 108 चौपाई 1621। कितनी प्यारी बात की है ना दीदी यहाँ पे कि बिल्कुल। कुरान में पहले सारी साक्ष्यां दी, सारा बताया कि अल्लाह ताला आएंगे, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने उस पे कोई ईमान नहीं लाए। और फिर देखो जब्राइल फरिश्ते ने क्या किया, इस सारा उल्टा ही कर दिया। ये सारा हिंदुस्तान में कुरान का सारा साक्ष्यां इधर लाकर और एक निजानंद संप्रदाय का झंडा खड़ा कर दिया, और उसके नीचे कितने सुंदर साहब ईमान लेकर आए। उधर तो कोई ईमान ला ही नहीं रहा। मोहम्मद साहब कहते रहते हैं मोहम्मद कहते साहब रहे, मतलब, इन्होंने लेकिन वो उल्टी अर्थ निकाल के सब हाँ, लड़ाइयां झगड़े कर लिए। हाथी की चाल ना चल सके, हाथी की बात को उन्होंने माना क्योंकि नहीं। हाँ, रूहें तो आई नहीं थी, किसको समझ आना था। बस यही ये बात है। राजी ने हमारे लिए किया ये सब। हम्म, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रकरण अब हमारा शुरू हो रहा है। सुंदर साथ 100 कोई
कर देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि लिंक चेंज हो रहा है ना आगे। अगर इसके बारे में कोई और कहना चाहे तो, है ना, पूछ लो सुंदर साथ से ना। हाँ जी, जिग्ना बोलती है। आ जाओ जिग्ना। प्रणाम जी। थोड़ी बात बताती थी एक हाँ प्रकरण हाँ। के लिए, जो लास्ट में जो 4-5 चौपाइया आई ना, हम्म। तो जो मोहम्मद साहब के लिए बोला था ना, कि मोहम्मद साहब जब आएंगे ना, वो 9वीं सदी के अंत में आएंगे और वो सारा ज्ञान लाएंगे। मगर जो ये बात 47 में लिखी है ना, वो ऐसे ऐसे उन्होंने लिखी है। वरना तो मोहम्मद साहब को तो 63 ईयर ही वो उनका लाइफ थी। उनकी लाइफ थी वो 63 ईयर की थी। तो इतने सारे जो वो गांठ बांधने की बात बताई ना, हम्म। 11वीं सदी तक, तो वो तो ऐसे बताई है हमको समझाने के लिए। वरना तो उनका जो लाइफ था वो 63 ईयर का था। और उस टाइम उन्होंने बोला था कि जब साल 90 मास न हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। तो जो जब 9 साल हो जाएंगे और 9 मास रहेंगे, जो 10वीं सदी का जब अंत आने वाला होगा, तभी वो मोहम्मद साहेब का ज्ञान प्रकट होगा। और हाँ। तभी ये श्यामाजी महारानी जी वो है ना, अपने आवेश से आएगी और पूरी दुनिया को जागरूक बुद्धि का ज्ञान देगी। और जब 12वीं सदी आएगी, तब इमाम मेहदी जो प्राणनाथ जी है वो प्रकट हो जाएंगे। और राज जी जब प्राणनाथ जी जब प्रकट होंगे ना, तो वो सभी परम धाम का जागरूक वो ज्ञान देंगे। और जो अक्षराती जो अभी जाहिर हो गए, तो वो 11 घाटे बांधने की बात वही है कि हर एक सदी जब चली जाएगी, तो उसमें ऐसी भी कोई एक चौपाई है कि वो 9वीं इमाम 9वीं ईसा, 10वीं इमाम, 11वीं सदी हजरत हजरत तमाम, ऐसे करके चौपाई है। 9वीं है, 10वीं से लिखा है, वो किसी को पता होगा कि 9वीं इमाम, 9वीं ईसा, 10वीं इमाम, 11वीं सदी हजरत फजर तमाम। तमाम। कि जब 11वीं सदी फजर तमाम, तो जब वो फजर तमाम। 11वीं सदी आ जाएगी, तब सब कुछ जाहिर हो जाएगा। तो 10वीं सदी के में वो जो ये जाहिर हो गए मोहम्मद साहेब। और फिर 11वीं सदी में उनके क्या 9 थोड़े साल एक 990। 1000 ईयर के बाद वो हाँ, उससे कम ना, गुरुदेव चंद्र 990। जी, हाँ हाँ, 9 गुरुदेव महीने। चंद्र जी का ध्यान चाहे। हाँ जी, सीमा दीदी प्रणाम जी। जिग्ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए, बरकत वहां से तो उठ के आनी ही थी, क्योंकि हमारे श्री जी में तो सारी शक्तियां थी। जिब्रील तो था ही उन्हीं में ही। अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, राज जी की आवेश शक्ति थी, श्यामा जी की थी। जब उनमें इतना कुछ था, तो बरकत वहां बची कहाँ थी? जहाँ के लोगों में तो खाली शरीयत ही शरीयत बची थी। अगर उनके अंदर कुछ भी ईमान रहता, अल्लाह के प्रति ही ईमान रहता, तो वहां बरकत रहती। उनका तो अल्लाह के प्रति भी ईमान नहीं रहा। उनका क्या रहा? सिर्फ कर्म कांड और सिर्फ शरीयती शरीयत, कट्टरता जिसको बोलते हैं। और वही कट्टरता आज भी हमें देखने में मिलती है इन मुस्लिम कंट्रीज में। हालांकि इतने मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखिए, आपस में ही सब लड़े मरे जा रहे हैं। सब जगह वॉर हो रहे हैं, सब जगह कुछ ना कुछ हो रहे हैं। अगर इन्हें अल्लाह पे विश्वास होता, ये आपस में ही एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? जबकि ये तो भाई भाई है ना, सब मुसलमान ही है ना। आपस बिल्कुल। में एक दूसरे को मार रहे हैं। श्रीलंका आप देख रहे हैं, वहां पे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है ही नहीं। वहां बरकत कहाँ से होगी? जब इंसानियत तक नहीं बची, तो क्या ही बचेगा? वो तो एक पहला स्टेप होता है ना। और अल्लाह की बात तो जो उन्होंने लिखी मोहम्मद साहब ने, यानी कि अक्षर की आत्मा ने आके उनको ज्ञान दिया था, उनको सारी बातें बताई थी, सारा कुछ बताया था। और उन्होंने उनकी भी बातों पे विश्वास नहीं रखा। सिर्फ एक किबला पकड़ के बैठ गए कि हाँ ये हज है और इसको घूमना है और संगे अवसाद को चूमना है। बस उनका इतना ही एक कर्म कांड वाला ही सीन बचा है। वारिस तो सीमा दीदी हम ही है ना। मतलब कि एग्जैक्टली। ब्रह्म कोई वारिस बोल दिया ना उन्होंने। तभी हमें जगह जगह वो दीने इस्लाम कह के बोला उन्होंने हमारे पंथ को, कि सच्चा इस्लाम पंथ यही है। उनका तो सिर्फ कट्टरता का रह गया, सिर्फ बातों का रह गया। अदरवाइज उनके में आप कभी उन लोगों की बातें सुनिए ना, मौलवी वगैरह भी जो नमाज जो मतलब अर्थ बता रहे होते हैं ना,
इतने वियर्ड अर्थ होते हैं कि मतलब मैं एक जगह जाती थी, मेरी वहां पे शॉप थी, साथ ही उनके मस्जिद थी, तो वो सिखाने आते होंगे, मस्जिद थी कि पता नहीं कोई घर था, वहां कोई मौलवी आते थे, बच्चों को बताने आते होते, तो आवाज आती थी उनकी वहां तक भी। इतनी इतनी अजीब बातें होती थी कि एक भी लाइन मुझे तो समझ ही नहीं आती थी। मैं सुनने की कोशिश भी करती थी कि बोल क्या रहे हैं, सुनूं तो। और कट्टरता इतनी, हमें वैसे इनसे एक चीज तो सीखनी चाहिए, इनके बच्चों को भी सिखाने के लिए इनके मौलवी आते हैं घर में। मतलब इनके लिए पढ़ाई उतनी जरूरी नहीं है जितनी इनकी धर्म की शिक्षा की ये लोग वो देते हैं, चाहे वो कट्टरता ही देते हैं, मैं नहीं कह रही सही करते हैं कि गलत, पर एक बात तो इनमें है, इतना कट्टर बिल्कुल। इनका ईमान है कि वो कुरान की शब्दों के ही इतने अर्थ को पकड़ के, कि छोटे छोटे से लेके बड़े बच्चों तक वो सिखाने घर पे मौलवी जी, उनको क्या बोलते हैं ये गुरु तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, उस्ताद जी आते हैं, शिक्षा देते हैं ना बच्चों को। शिक्षा देते हैं, गाना सिखाते हैं उनको कि भाई वो किस तरह से जो भी अल्लाह की बंदगी में जो भी वो गाते हैं, वो भी सिखाने आते हैं घर में। ये मेरी देखी हुई बातें हैं। बिल्कुल। ठीक है, शुरू करें दीदी, सीमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रकरण शुरू हो रहा है। राग श्री। मासूक मेरे रूह चाहे सिफत करूं, सो मैं जाए न कही, जब देखिया बेवरा कर, तब तामे उरझ रही। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि मेरे माशूक श्री राजी, मेरी आत्मा आपकी महिमा का गायन करना चाहती है। मासूक मेरे रूह चाहे सिफत करो, लेकिन कह नहीं पा रही। जब मैं आपकी मेहर और अनंत महिमा का विवरण करती हूँ तो उसमें उलझ जाती हूँ, तब तामे उलझ रही। सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी कोई, जो मेहर करी मुझ ऊपर, सो सिफत जुबां क्यों होए। मेरे धाम धनी, आपने सब सुंदर साथ में मुझे सबसे बड़ी शोभा दी। इतनी बड़ी शोभा और किसी को भी नहीं दी। आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहर की कि जिसका वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। किन विध मैं तुमको कहूं, क्यों कर दिल धरूं, ले एहसान तुम्हारे दिल में मैं गुजरान क्यों करूं। आपकी अपार मेहर के बारे में मैं आपसे क्या कहूं, ना कहकर कैसे अपने दिल में संतोष रखूं। अर्थात यदि आपकी मेहर के विषय में मैं कुछ नहीं कहती तो मुझे संतोष नहीं होता। आपके एहसानों के विषय में जब मैं दिल में विचार करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप पर बलिहार तो हो नहीं सकी, अब कैसे जीवन व्यतीत करूं। ये मामती जी कह रही है। मैं चलते देखे मजहब और सबके परमेश्वर, सो सारे बीच फना मिने, नूर बका न काहू नजर। मैंने इस दुनिया में प्रचलित अनेक मत पंथों का और उनमें अलग अलग मान्यताओं में घोषित परमात्मा के बारे में देखा और सुना भी। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि इन सभी मत पंथों का ज्ञान महाप्रलय में लय हो जाने वाला है, निराकार से आगे का नहीं है। अखंड अक्षर ब्रह्म की ओर किसी की भी दृष्टि नहीं गई। फना छोड़ इन परमेश्वरों, नूर बका न पाया किन। फिर आगे कह रहे, तिन पर नूर बिलन, सो किया तुम मेरा वतन। महाप्रलय में लीन हो जाने वाले बैकुंठ निराकार के परमेश्वरों को छोड़कर संसार के लोगों ने आज तक अक्षर ब्रह्म का ही ज्ञान नहीं पाया, और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत का वो परम धाम जो मेरा घर है, ये बात आपने ही मुझे बताई है। बेहद में अक्षर ब्रह्म तथा परम धाम में अक्षरातीत की लीला होती है। अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर अक्षरधाम में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ अक्षर ब्रह्म को ना जानने का संकेत अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप से है।
वर्तमान में अक्षरातीत एवं सखियों का मूल स्वरूप रंग महल के अंदर मूल मिलावे में है, जिसका ज्ञान तारतम्य ज्ञान के बिना किसी को भी नहीं हो सकता। खेल किया मेरे कार ने दुनिया 14 तबक, मेरे हाथ दिन की हयाती भिस्त पाई मुतलक। महामती जी कह रहे हैं कि आपने 14 लोक की इस दुनिया का ये खेल मेरे लिए ही बनाया। निश्चित रूप से आपने मेरे ही हाथों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों को अखंड मुक्ति भी दिलाई है। खेल कर मोहे बैठाई माहे, मुझ पर भेजा फुरमान, माहे लिखी हकीकत मार्फत, मुझ बिना काहू पहचान। आपने माया का ये खेल बनाकर मेरी सुरता को इसमें उतारा। सभी को साक्षी दिलाने के लिए मेरे पास कुरान और भागवत भेजा। इसमें हकीकत और मार्फत का ज्ञान तो है, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी इसके भेदों को नहीं जानता। कुंजी दई मुझको और मेरे सिर खिताब, शास्त्र 14 तबक के सब मैं ही खोलूं किताब। धामधनी ने तारतम ज्ञान की कुंजी मुझे दी और 14 लोक में जो भी ग्रंथ हैं उनके गुहे रहस्यों को खोलने की शोभा मुझे दी। इस प्रकार धनी की मेहर से सभी ग्रंथों के अनसुलझे रहस्यों को मैं ही उजागर करूंगी। राह दिखाऊं सबन को ऐसो बल दियो खसम, सबको फना से बचाए के लगाए तुम्हारे कदम। क्या कह रहे मामती जी, मेरे प्राण वल्लभ, आपने मुझे तारतम ज्ञान की ऐसी शक्ति दी जिससे मैं सभी को परम धाम की राह दिखाऊंगी, सभी को नश्वर बैकुंठ और निराकार के बंधन से छुड़ाकर आपके चरणों में लगाऊंगी। खेल बनाया मेरे वास्ते, मोहे भेज के आए आप, पट खोल इलम समझाइया, मोसो नीको कियो मिला। आपने मेरे लिए इस खेल को बनाया, मुझे इस संसार में भेजकर स्वयं श्री सद्गुरु धनिश देवचंद्र जी के धाम हृदय में पधारे। धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट करके आपने मुझे निराकार से परे स्वलीला अद्वैत परमधाम का ज्ञान दिया। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपने हफ्सा में मुझे बहुत अच्छी तरह से दीदार भी दिया। ये प्रश्न होता है कि इश्क रबत तो श्री राज श्यामा जी और सुंदर साथ के बीच हुआ था, किंतु श्री महामती जी बारंबार ये क्यों कह रही हैं कि ये खेल मेरे कारण ही बना, जबकि वाणी में अन्यत्र कहा है कि खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आया वास्ते रूहन, अर्थात ये खेल श्यामा जी के वास्ते बनाया। तो इस प्रकार का विरोधाभास क्यों है? उसका आंसर दे रहे हैं कि वस्तुतः प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति सामूहिक न होकर व्यक्ति परक होती है। परमधाम तो वायदत की भूमिका है, वहां एक हो या अनेक हो उसकी समस्या ही नहीं है। काल माया के इस ब्रह्मांड में विरह और प्रेम के क्षेत्र में दावे से इसी प्रकार व्यक्ति परक अभिव्यक्ति की जाती है। तो इस ब्रह्मांड में ऐसी हुज्जत हो जाती है ना, तो ऐसे बोलने में आ जाता है कि आपने मेरे लिए ऐसा किया। बका न 14 तबक में ना पाया त्रिलोकी त्रिगुण, सेहरक से नजीक दिखाया ऐसा इत इल्मे किया रोशन। 14 लोक में कहीं भी अखंड स्थान नहीं है। 14 लोक में आज तक किसी भी प्राणी या ब्रह्मा विष्णु शिव ने उस परम धाम का ज्ञान नहीं पाया। तो धामधनी ने तारतम ज्ञान का ऐसा प्रकाश किया जिससे ये अनुभव होता है कि वो परम धाम तो मेरी सहरग से भी नजदीक है, मेरी प्राण नली से भी अधिक नजदीक है। ऐसा बेशक 14 तबक में कोई न हुआ कबू इत, इन नुक्ते सब बेशक हुए, ऐसी बेशकी आई इत।
परब्रह्म के धाम, स्वरूप तथा लीला संबंधी ज्ञान के क्षेत्र में आज दिन तक 14 लोक के इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी व्यक्ति बेशक नहीं हो सका। धनी के हृदय में स्थित इल्म के सागर से निकली एक बूंद रूपी, ऐसे कितने ही सागर हैं। ये जो है ना वाणी आई है, वो एक बूंद रूपी तारतम वाणी ने सबको बेशक कर दिया। पर ब्रह्म के संबंध में सभी के हृदय में बेशकी आ गई। कह रहे ये वाली बड़ाई भी, ये भी बड़ाई मुझको दई, जो सबो देखया नूर पार, सबो से रख से नजीक, कुंजिए दिखाया निर्धार। तारतम ज्ञान के प्रकाश में सभी ने अक्षर से भी परे उस अक्षरातीत को शहरक से भी अधिक नजदीकी में अनुभव किया। धामधनी ने सबको इस स्थिति में पहुंचाने की शोभा भी मुझे ही दी है। ए दिल की बातें कासो कहूं, रूह की जानो सब, बोलन की कछु न रही, जो कहो सो करूं मैं अब। मेरे धाम धनी, अब मैं अपने दिल की बातें किससे कहूं? आप मेरी अंतरात्मा की सब बातें जानते ही हैं। अब तो आपसे कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब आप मुझसे जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगी। प्यारी छुपाई है ना, हाँ, है ना। ये दिल की बातें कासो कहूँ, रूह की जान सब, बोलन की कछु ना रही, कछु ना रही, जो कहो सो करूं मैं आप। जैसे होता है ओके। ना, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप आ जाओ, बस आप जो करो मैं वही करूंगी। वो समर्पित तो हो ही गई ना, उनकी तो बात ही हो रही है ना। मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी न करे दूजी कोई, अजू रूह मांग्या चाहे, ये तुम कैसी बनाई सोए। आपने ब्रह्म सृष्टियों में मुझे सबसे अधिक शोभा दी। आज दिन तक किसी भी आत्मा को ऐसी शोभा नहीं मिली। ना जाने आपकी ये कैसी लीला है, जिसमें मेरी आत्मा आपसे कुछ मांगना चाहती है। क्या मांगना चाहती है, देखते हैं। ब्रिज रास और अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ धनी ने लीला की। ठीक है। श्री देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी के अंदर लीला की, और वर्तमान में श्री इंद्रावती जी के अंदर लीला कर रहे हैं। ब्रिज में ब्रह्मांड पूरी नींद का था, रास का ब्रह्मांड कुछ नींद और कुछ जागृति का था। अरब वाला स्वरूप दूज का चंद्रमा, सदगुरु देवचंद्र जी का स्वरूप पूर्णमासी का चंद्रमा, तथा प्राणनाथ जी का स्वरूप दोपहर का सूरज। कलश हिंदुस्तानी के शब्दों में, ए सुख सुपन के दूजे जागते जूं होए, तीन लीला पहली ए चौथी, फर्क एता इन दो। इस चौपाई का सार है ऊपर। एक सुख सुपन के ब्रिज का, दूजे जागते जूं होए, तीन लीला पहली ब्रज रास और देवचंद्र जी की, ए चौथी ये जागनी की, फर्क एता इन दोनों में फर्क ये है कि नीचे दिया एक हुआ है। अर्थ दिया हुआ है कि एक सुख सुपन का होता है जो यथार्थ में नहीं होता, दूसरा जागृति का होता है जो वास्तव में सच होता है। इसी प्रकार ब्रिज रास तथा देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला स्वप्न की लीला है, और प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली लीला जागनी लीला प्रत्यक्ष सुखों की है। अब कह रहे हैं स्वामी जी के मन में ये संशय होता है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तो साक्षात जमुना जी की जलधारा प्रवाहित कर दी थी, जिसमें सुंदर स्नान भी किया था, तथा साक्षात श्री राजी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर लीला भी करते थे। तो ऐसी स्थिति में इस लीला को स्वप्न के समान कहना निराधार है क्या? क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कई बार क्वेश्चन दिल में ये आता है।
आता है। इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ब्रिज रास और धाम की, पर जागनी की सुध नाही। निसंदेह धनी श्री देवचंद्र जी के तन से आड़िकाएं लीलाएं हुई, लेकिन उनसे कोई जागृत नहीं हो सका। जिन 313 आत्माओं ने तारतम ज्ञान वो भी ग्रहण किया था, वो भी पुनः सो गई। तिलवत परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार के अवतरित हुए बिना किसी भी आत्मा के जागृत होने की बात संभव ही नहीं है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जागनी करनी चाहिए, लेकिन वाणी के अवतरित न होने से जागनी का सुख किसी को नहीं मिल सका। सो लक्ष्य ल्याए अव्वल को रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूरन। नहीं था ना आखिरी इलम, जो नहीं था, जितना हुक्म था उनको उतना उन्होंने दिखा दिया। तो स्पष्ट है कि युगल स्वरूप को दिल में बसाए बिना जागनी का दावा अधूरा है। जागनी की वास्तविक लीला विक्रम संवत 1735 के पश्चात ही प्रारंभ होती है। हरिद्वार के बाद तो मन में मेरे ये क्वेश्चन तो बना ही रहा सरोज दीदी कि वो क्या मांगना, जिससे मेरी आत्मा आपसे कुछ मांगना चाहती है, आपकी ये कैसी लीला है? ये क्वेश्चन तो अभी बना हुआ है। मुझे लगा भावार्थ में शायद आंसर आ जाएगा। अगली चुपाइयों में आए शायद दीदी। अगली चुपाइयों में आ जाएगा। देखते हैं। हम्म, आ जाएगा, आ जाएगा। अभी भी अगली अभी चुपाई में आ रहा है, आ जाएगा। आ रहा है। कल पढ़ेंगे। अभी ये चौपाई दोहराते हैं। इसका जवाब सुंदर साथ जी कल मिलेगा कि महामती जी की आत्मा क्या मांगना चाह रही हैं। तो कल हम इनका जवाब लेंगे। अभी हम चौपाई दोहराते हैं। करो सरोज दीदी चौपाई दोहरा। मोहे करी सबो ऊपर, ऐसी ना करी दूजी कोय। अंजू रूह मांगया चाहे, ए तुम कैसी बनाई सोए। ए तुम कैसी बनाई सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अगली चुपाई में भी मांग रहे हैं, फिर उससे आगे फिर आएगा जवाब। आगे है प्रकरण अभी बड़ा ना।